वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज का टॉपिक है सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। सेल्स को अगर सीरीज में रखेंगे तब क्या कंडीशन आएगी, तब किस इक्वेशन में लिख सकते हैं आप। मतलब आपको इक्विवेलेंट सेल को अगर सीरीज में बहुत सारे दिए हुए हैं सेल, उसको इक्विवेलेंट सेल से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, वो देखना है। लाइकवाइज पैरेलल के लिए तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझें कि जिस तरह से रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। लाइकवाइज फॉर पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स इन सीरीज मतलब जैसे ये सेल्स है, एक सेल्स दूसरा सेल, ये सेल को सीरीज में कर दिए, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से। इसको इस तरह सीरीज तो देखा जाए दो तरह की पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबल है, ये भी सीरीज ही है। सीरीज में क्या करते हैं, एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्ट करते हैं, दूसरे सेल के, और दो एंड फ्री है। इसमें भी ऐसा ही कंडीशन आया। तो इस सेल में करके क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप E1 और E2, और सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, R1 और R2 यहाँ पर। तो इसको आप लिख सकते हैं R1 R2। इसी में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जो नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर छोटा सा है वैल्यू, छोटी सी वैल्यू यहाँ पर भी E1 R1 E2 R2। जब सेल है, इस सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिए, इफ एक्सटर्नली आप कनेक्ट करेंगे किसी एक्सटर्नल सर्किट से, तो इसमें करंट जाएगी। जैसे ही पाथ कंप्लीट होगा, रास्ता कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, तो इसमें क्या जाएगी, करंट। सपोज मैं एग्जांपल के लिए इसको इस तरह से शो कर रहा हूँ। कोई रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ करंट जाएगी। करंट सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर पहले वाले की बात करें और ये दूसरे वाले, पहले वाले में अगर देखिए जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकल रही है E1 के लिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकल रही है। अगर हमें ये देखना है कि कहाँ से लीव कर रही है करंट। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रही है, हट रही है, बाहर निकल रही है, आउट हो रही है, इट मीन्स दैट वहाँ पर आप सिंपली प्लस साइन लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट EMF जो है वो डायरेक्टली सम कर लेंगे हम। लेकिन इसको अगर फर्स्ट वाले की बात की जाए, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2। दूसरी वाले की बात करेंगे, E इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पर जो करंट लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, देख रहे हैं यहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ से लीव नहीं कर रहा है। आपको जो सेल है उसके एक्सटर्नल सर्किट में किस डायरेक्शन में जा रही है ये देखना है। एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट जा रही है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, तब जिससे बाहर निकल रही है उसकी साइन आपको लेनी है। अगर पॉजिटिव से निकल रही है तो पॉजिटिव साइन, निगेटिव से बाहर निकल रही होती है तो निगेटिव साइन। तो यहाँ पॉजिटिव साइन तो E1 हो जाएगा प्लस E1। यहाँ पर देखिए तो आप ये देख सकते हैं कि करंट जो इस तरह से जा रही है, तो यहाँ पर एंटर तो कर रही है पॉजिटिव से, लेकिन एंटर किस पर कर रही है वो नहीं देखना है, किससे आउट हो रही है, किससे बाहर निकल रही है। तो बाहर निकल रही है निगेटिव टर्मिनल से, आप देख सकते हैं ये वाली करंट इधर आएगी, ऐसी हो जाएगी। निगेटिव से बाहर निकल रही मीन्स निगेटिव से बाहर निकल रही, इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव E2 आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है सीरीज के लिए। और रेजिस्टेंस को सीरीज के लिए आपको जैसा पता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज के लिए R1 प्लस R2, यहाँ पर भी R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली ऐड करना है, यहाँ पर और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं वो भी सेल के अंदर में है, तब ये देखते हैं कि वो जो पोटेंशियल ड्रॉप है, तब हम कंडीशन देखते हैं कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में कैसे जा रही है। मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल में जा रही है, लोअर से हायर में जा रही है, वो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए। लेकिन इसके लिए हम सिंपली R इक्विवेलेंट जैसा हमने सीरीज के लिए रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से समझना चाहेंगे, मतलब इसको अगर कुछ पॉइंट से आप डिनोट करके, यहाँ पर सपोज पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ले सकते हैं, 1 A B C, है ना। यहाँ पर भी C पॉइंट्स, B पॉइंट्स, A पॉइंट्स। पोटेंशियल VAB क्या हो जाएगा, VAB डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आप बताएं। E1 अगर पोटेंशियल ड्रॉप ले रहे हैं, जो हमने पहले देखा था, पोटेंशियल ड्रॉप मींस हायर माइनस लोअर यहाँ पर ले रहे हैं, है ना। पोटेंशियल चेंज, वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल जो ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर E1 है माइनस या प्लस, यहाँ पर माइनस, क्योंकि करंट इनसाइड द सेल निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो यहाँ पर माइनस I1 R1। क्लियर। इसी तरह से जो VBC आएगा वो भी आ जाएगा E2 माइनस I2 R2। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना रेजिस्टेंस के लिए। अगर प्लस माइनस रेजिस्टेंस वाले केस में यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पर प्लस या माइनस वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस से। अगर लोअर से हायर में जा रही है, यहाँ पर देखिए लोअर से हायर में करंट इनसाइड द बैटरी, इनसाइड द सेल जा रही है करंट, क्योंकि करंट है ऐसी जाकर ऐसी जा रही है, तो निगेटिव से पॉजिटिव इनसाइड द निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रही है। लोअर से हायर अगर इनसाइड द बैटरी जा रही है, इनसाइड द सेल जा रही है, देन एट दैट टाइम हम लेंगे निगेटिव साइन। लेकिन अगर आउटसाइड जा रही होती है, आउटसाइड तो आप देख सकते हैं ना, अगर आउटसाइड तो यहाँ पर पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव में जा रही है, तो यहाँ पर कंडीशन अलग है। क्लियर। मतलब अगर सेल के इनसाइड में निगेटिव टू पॉजिटिव तब माइनस I1 R1, लेकिन बाहर वही चीज निगेटिव टू पॉजिटिव जाती है, तब यहाँ पर प्लस लेते हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं। सपोज मैं डायरेक्शन ऑफ करंट ये ले रहा हूँ,
ठीक है, ये नहीं, ये तो गलत हो जाएगा डायरेक्शन, ऐसा लेना जो करेक्ट भी है। ये या ऐसे करनी चाहिए, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी नेगेटिव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस आर, यहाँ पर अगर आपको निकालनी हो ड्रॉप, तो यहाँ पर बाहर में जो जा रही है डायरेक्शन, बाहर की क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है और नेगेटिव में जा रही है, मींस हायर से निकलते हुए लोअर की तरफ जा रही है। एक्सटर्नल सर्किट की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर आई आ रहेगी पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्रॉप इज पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन इनसाइड में आप देख रहे हैं कि नेगेटिव से जा रही है पॉजिटिव में, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। जब भी करंट फ्लो करती है हायर से लोअर में करती है, यहाँ भी हायर से लोअर में कर रही है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव। लेकिन इनसाइड लोअर टू हायर कर रही है, जो कि कन्वेंशन के गलत अगेंस्ट है ना। नेचुरली तो जो करंट फ्लो करती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही करनी चाहिए, लेकिन सेल का काम है ईएमएफ को मेंटेन करना, इसलिए यहाँ पर इनसाइड में ये कॉन्सेप्ट नहीं लग पाया। दैट्स वाई यहाँ इसके लिए अगर ड्रॉप लिखेंगे तो -I1 R2 है ना, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लग गया। तो अगर VAC निकालना हो, VAC क्या कर सकते हैं, VA माइनस VC है ना, वोल्टेज ड्रॉप AC के बीच में, तो इसमें लिख सकते हैं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, ये भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो इसको लिख सकते हैं VAB प्लस VBC, इस दो टर्म को एक साथ, इस दो टर्म को यहाँ माइनस VB प्लस VB कैंसिल हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब इस सिंपली इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन द जंक्शन AC। तो इसको कह देंगे E1 माइनस I1 R1 प्लस E2 माइनस I2 R2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी E1 प्लस E2 माइनस R1 प्लस R2। और इस सीरीज में करंट सेम होती है, यहाँ I1 I2 सेम है I के इक्वल, क्लियर। तो यहाँ पर अगर इस चीज को आप डायरेक्टली लिखना चाहेंगे तो ये वाली जो चीज हो गई, ये वाली जो कॉन्सेप्ट हो गई, ये वाली, ये तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गई। आप चाहे तो इन दोनों सेल को एक इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी E1 प्लस E2, और उसी को आप रिप्लेस कर सकते हैं उसी सेल की जो इक्विवेलेंट सेल है, उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट हो गई, समझ में आ गई, ये क्लियर, गॉट इट, एनी कंफ्यूजन नहीं होगा। लाइक वाइज जब इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, इस वाली कंडीशन में भी आपको प्रूफ कर लेना है, या आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि जो E2 लिया गया है उसको डायरेक्टली रिप्लेस करें -E2 से, तो ये वाले रिजल्ट में भी अगर -E2 से करेंगे तो E1 माइनस E2 आ जाएगी, जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है ना। और ये जो वैल्यू है ये सेम रह जाएगी, क्योंकि सिर्फ हमें E2 को रिप्लेस करना है -E2 से, है ना। इस इक्वेशन में E2 को रिप्लेस करें -E2 से, तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ये क्लियर हो गया, ये तो था सीरीज के लिए। अब सेल्स को इन पैरेलल में देखेंगे, पैरेलल में क्या होता है तो क्या होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सेल पैरेलल में कनेक्ट करे तो आप कनेक्ट कर दे पहले, तब तो समझ में आएगा ये होता क्या है। ये सेल ऐसा नहीं होता, ये रेजिस्टेंस हो गया, हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अभी कोई मतलब नहीं है, हम सिंपली इसको इस तरह से शो कर दें। ये इस तरह का सर्किट बन गया, यहाँ पर E1 यहाँ पर E2, इस तरह से अगर कनेक्टेड रहे पैरेलल में। इसमें एक और वर्जन आ सकता है, आप चाहे तो इसमें डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं, ये वाला ये हो गया और यहाँ पर नेगेटिव को पॉजिटिव से कर दिया। ये वाला जो सर्किट हुआ ये भी एक तरह से पैरेलल ही कनेक्शन है। यहाँ पर क्या करते हैं, दो एंड जो होता है, दोनों एंड, एक वायर का दो एंड होगा ना, तो उसी तरह से ये सेल है, इसका दो एंड हो गया, एक ये एंड लाइक वाइज इसके लिए भी दो एंड 1 2, तो आपस में एक एंड को कनेक्ट कर दिए और दूसरे एंड को भी आपस में कनेक्ट कर दिए, जितने भी एंड है। तो इस तरह का कनेक्शन करते ही आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पैरेलल के लिए। अब पैरेलल के केस में, हाँ पैरेलल के केस में आपको क्या देखना है कॉन्सेप्ट। सपोज यहाँ पर क्या हो रही है, करंट यहाँ पर बाहर निकल रही है, तो ये करंट यहाँ पर जो होगी वो सपोज I1 I2 है, यही करंट यहाँ पर कंबाइन होकर I हो जाएगी। पैरेलल में ऐसा ही होगा ना, चार्ज के लिए भी देख सकते हैं ना, चार्ज कंजर्व रहती है, तो दो जंक्शन जितनी भी चार्ज आएगी वो दोनों कंबाइन होकर तीसरे से निकलेगी ना, इससे, इस जंक्शन के बाद से। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर जब ये करंट जा रही है यहाँ पर I1, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो इनसाइड होगी, तब तो आउट होगी, इन हो रही है करंट। लाइक वाइज यहाँ पर जो करंट है, लाइक जो करंट यहाँ पर ये I2 हो जाएगी, क्लियर। तो जब ये करंट आउट हो रही है I, तो यहाँ कहीं ना कहीं जाकर I एंटर भी करेगी। इसी तरह से इसमें भी कंडीशन है सेम। तो जो करंट है उसको लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्लियर। एनी की डाउट नहीं होगा। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके लिए बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर पॉइंट हम कुछ ले रहे हैं, B ले रहे हैं, यहाँ पर C ले रहे हैं, तो VBC इक्वल टू E1 माइनस, अब करंट देखना है हमें, E1 माइनस लगेंगे या प्लस, जबकि जानी चाहिए इनसाइड, जो इनसाइड करंट वो हायर टू लोअर हमेशा जाती है। करंट ऑलवेज फॉलो द पाथ, करंट ऑलवेज फॉलो द पाथ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल इन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में मतलब बाहर की सर्किट में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, लेकिन इनसाइड द सेल लोअर से हायर में जा रही है, जो एक तरह से देखा जाए अपोजिट है। दैट्स व्हाई यहाँ पर लेंगे नेगेटिव माइनस I1 R1। उसी तरह से लाइकवाइज BC फिर से लिख सकते हैं, वहीं जब नीचे वाले सेल के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस I2 R2। लेकिन ओके, तो ये दोनों इक्वल होगी। सो जब ये दोनों इक्वल है तो कर दे इक्वल I2 R2। अब इसको सोल्व करेंगे तो जो करंट निकलेगी I1, इसको आप एक जगह लाए और आपको ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट, इससे आपको ओके। अब आपको क्या करना है, ये मेरा तरीका था सोल्व करने का, लेकिन एक और है इसमें कि I इक्वल टू I1 प्लस I2,
ये भी देख रहे हैं i इक्वल टू i1 प्लस i2, और यहाँ पर भी i1 प्लस i2 कुछ निकल रही है। चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पर i1, अगर i1 को ये साइड करेंगे तो i1 r1 माइनस i2 r2 इक्वल टू i e1 माइनस e2। यहाँ पर हमें i1 प्लस i2 पता है। अब इसको क्या करेंगे, अगर आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करना आसान है, चलिए मैं सोल्व करता हूँ आपके लिए। यहाँ पर तो कुछ ना कुछ, इसको सिंपली है, जब ये दोनों सेम है तो इसको आप मान लेंगे v, ठीक है। इसको जब v मान लेंगे तो i1 क्या निकल जाएगी, i इक्वल टू i1 क्या हो जाएगी, v माइनस e माइनस वी, ठीक है, e1 माइनस वी, आप देख सकते हैं e1 माइनस वी डिवाइडेड बाय r1 प्लस e2 माइनस वी डिवाइडेड बाय r2, ये वाली निकल गई। इसी से आप चाहे तो v निकाल सकते हैं। v कैसे निकलेगी, r1 r2, v निकालने के लिए आपको सिंपली माइनस वी 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, ये आई होगी। इसका मतलब v 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, e1 प्लस r1 प्लस e2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस i। एनी कंफ्यूजन, नो। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी, जो v की वैल्यू आएगी, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, r1 r2 जो आएगी ऊपर कर देंगे r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, ये वाली, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे e1 r1 प्लस e2 r2 माइनस i। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, e1 r2 प्लस e2 r1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 माइनस i r1 r2 r1 प्लस r2। इसका मतलब इसको इक्विवेलेंट अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं इक्विवेलेंट सेल से, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगी, v इक्वल टू e इक्विवेलेंट माइनस i r इक्विवेलेंट। बस आप सिंपली करना क्या है, आप इसको कंपेयर कर दें और डायरेक्टली आंसर लिख दें। कंपेयर कैसे करेंगे, ये वाली इक्विवेलेंट ये हो गई e इक्विवेलेंट और r इक्विवेलेंट इज दिस वन, सिंपल, ये आंसर हो जाएगी। आप लेकिन इसको चाहे तो कुछ और भी अरेंज कर सकते हैं आगे। कैसे करना अरेंज, सिंपली r इक्विवेलेंट क्या है, r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, इसका मतलब 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, ये एक इक्वेशन हो गई। लाइकवाइज अगर ईएमएफ के लिए करना चाहेंगे, ईएमएफ के लिए करना चाहेंगे तो इसको अगर आप देखेंगे जो इक्विवेलेंट ये निकली है, इसको आप लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस e2 डिवाइडेड बाय r2। ये इजी फॉर्म में है, ये भी ये भी। इन दोनों इक्वेशन को आप सिर्फ ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना है कि r इक्विवेलेंट 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय r2, ये, और इसके साथ अगर ई इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर में, यहाँ पर e1 प्लस e2। मतलब आपको मेन फोकस किस पर देना है, इस इक्वेशन को तो याद करने में आपको आसानी होगी, लेकिन आपको निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट, वो निकल जाएगा आपका इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से। तो ये तो था आज के लिए सेल्स इन सीरीज में करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, और पैरेलल में करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है और रिप्लेस इस तरह से आप कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।